व्हाट इज लव? क्या आप किसी से प्यार कर सकते हो या फिर आपसे कोई प्यार कर सकता है या फिर आप जो महसूस करते हो वो प्यार है? पर प्यार की परिभाषा सभी के लिए अलग अलग है। प्यार में चाहे जितने दुख हो हम सहन कर लेते हैं क्योंकि हम प्रेम में होते हैं। प्रेम में चाहे जितना इंतजार हो हम इंतजार करने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि हम प्रेम में होते हैं। बट व्हेन यू लव समवन, Yes, I love you. But when you love someone, you work it out. You don't just throw it away. You have to be careful with it. You might never get it again. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लव, क्योंकि रास्ता जानने में और चलने में बहुत अंतर है। सबसे पहले हमको ये तो पता चले कि प्रेम है क्या। और सबसे अजीब बात तो ये है कि प्रेम के बारे में ना ही हमको हमारे स्कूल सिखाते हैं, ना ही हमारे कॉलेज और ना ही हमारे सोसाइटी। हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि धन कमाओ, खूब धन कमाओ, और हम धन कमाने के लिए खूब मेहनत भी करते हैं, पर प्रेम के लिए थोड़ी भी मेहनत नहीं करते। मानो कि ये हमको उपहार में मिल जाएगा। ये चीज हम सोचते भी नहीं है कि क्या हमारे पास प्रेम है सामने वाले के लिए। अगर हम खुद ही खुद से दुखी रहे तो हम सामने वाले को क्या प्रेम दे सकते हैं? मानो कि दो भिखारी आमने सामने खड़े हो और कह रहे हो कि तू मुझे धन दे। हम ये चीज समझना ही नहीं चाहते कि हमारे पास प्रेम है भी कि नहीं सामने वाले के लिए। बट ये सारे फिलोसोफर और सारी बुक्स यही कहती है कि हमारा मूल स्वभाव ही प्रेम है। तो हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? और भगवान बुद्ध ने भी कहा है, जाति दुखा, जरा दुखा, मरणम दुखम, शोक परिदेव दुखा, दो मनुष्य उपायस्य दुखा, अपया ही संपयोग दुखा, पिया ही विपयोग दुखा, यम्पिचम ना लंपति तंपि दुखा। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, शोक, विलाप, शारीरिक पीड़ा, दिल में दर्द है, बस मन अंदर से अच्छा नहीं। मानसिक व्यथा और बेचैनी दुख है, अप्रिय लोगों और चीजों से मिलना दुख है, प्रिय लोगों और चीजों का बिछड़ना दुख है, जो चाहा वो ना मिलना भी दुख है। Show me how much you love me. Don't worry, I can't be bothered. You're not worth the trouble it would take to hate you. You're not worth the powder. You are an empty, hollow shell of a woman. पर प्रेम तो हम सभी को चाहिए और हम सबके पास प्रेम है भी, लेकिन वो एक बीज की तरह है जिसके लिए हमको खूब मेहनत करनी होगी। बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दिस नेचर एंड गॉड हैज नॉट क्रिएटेड नेचर। नेचर इटसेल्फ इज अ गॉड। फिर हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? जहां देखो वहां दुख, हम ना चाहकर भी दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? द रीजन इज सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम आवर गॉड। From ourself. When you say I and you are very sick. Sorry, very sick. It's madness. When I say I and you, it is madness. Stark madness. And from love. It doesn't matter whom you believe. Allahu Akbar. इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस भगवान में मानते हो। Vishnu, the supreme soul, the source of all things. आप कहां पर रहते हो, आपके क्या बिलीव्स है। आप किस फिलॉसफी में मानते हो।
लेकिन फिर भी आप दुखी है, इसका मतलब ये एक सार्वजनिक रोग है, तो फिर इसका इलाज भी तो सार्वजनिक ही होना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो सभी को चाहिए, चाहे आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, या फिर कितने भी गरीब, या फिर कोई जानवर क्यों ना हो, या फिर खुद प्रकृति। पर हम सभी की अपनी अपनी मान्यता है प्रेम को लेकर, एक विचार है प्रेम को लेकर, और विचार की एक सीमा होती है। वी कैन नॉट एक्सपीरियंस रियल लव फ्रॉम आवर ओन थॉट्स एंड लिमिट्स, और वो लिमिट्स भी कौन निर्धारित करते हैं? हम खुद। You must be imaginative, strong-hearted. You must try things that may not work. And you must not let anyone define your limits because of where you come from. Your only limit is your soul. What I say is true. Anyone can cook, but only the fearless can be great. जब एक इंसान आपको कहता है आई लव यू, डज दैट रियली मीन ही लव्स यू? बिकॉज आवर लव कम्स फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस, फ्रॉम आवर ओन कंडीशंस ऑफ आवर माइंड। और समय के अनुसार प्यार की परिभाषा भी बदली है। द कल्चर ऑफ लव इज कंप्लीटली डिफरेंट इन प्रेजेंट सिनेरियो। आज के समय में एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत, ये तो मतलब ऐसे समझ लो जैसे रात्रि में सूर्य उदय हो जाए, भला असंभव है ना, ऐसे अब असंभव हो रहा है। ये बड़ी असंभव की बात हो रही है, क्योंकि 10 दिन ये बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर ये बॉयफ्रेंड, ये ब्रेकअप, या ये गर्लफ्रेंड ब्रेकअप। ये बच्चे जानेंगे एक पत्नी व्रत? ये बच्चे जान पाएंगे कि एक पति व्रत? कैसे जान पाएंगे भाई? कोई इंसान आपसे ये कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिर वही इंसान कुछ समय के बाद बोलता है कि मुझे आपके लिए कोई फीलिंग नहीं। ऐसा इसके लिए होता है क्योंकि वो आकर्षण को प्यार समझ लेते हैं, और आकर्षण कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई इंसान आपका साथ कभी ना छोड़े, तो आपको भी ये डिसीजन लेना होगा कि चाहे जो हो, इन एनी सिचुएशन, मैं इस इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपको कॉन्शियस होकर सामने वालों को प्यार करना होगा। बिकॉज व्हेन टू पीपल कम टुगेदर विद डिफरेंट थॉट्स एंड डिफरेंट अपब्रिंगिंग, तो उन दोनों के बीच मतभेद तो होगी ही। Kind of you. Wait a minute, I don't deserve this. You're always so wonderfully definite on the subject of what you do and don't deserve. Wait a minute. Wait a goddamn... April, now you listen to me. क्योंकि आप कोई भी पार्टनर चूज करो, आपको ये लगेगा कि यह मेरे लिए सही नहीं है, फिर चाहे आप कितना भी परफेक्ट इंसान को चूज करो। Christ, I wish you'd stayed You know home what you are when you're like this, April? You're sick. I really mean that. You're sick. And do you know what you are? What? You're disgusting. Oh, yeah? You don't fool me, Frank. Just because you got me safely in this little trap, you think you can bully me into feeling whatever you want me to feel. in a trap. Yes. You yes. in a trap. Me, Jesus Frank. Christ. Me. Don't make me laugh. Pathetic. क्योंकि आप किसे भी चूज करो, उनके साथ सिर्फ प्रेम ही नहीं आता, उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी आती है। You can call yourself a man. Oh, Jesus. लेकिन अच्छाइयों पे हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि कोई भी चीज जो हमको आसानी से मिल जाती है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऐसा है, जो हमारे पास है, हम उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। और औरतों को भी एक बात पता होनी चाहिए कि हम आदमी भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि गिवर होने के नाते हम पूरी तरह से रिसीवर पे निर्भर होते हैं। और वुमन जब हमको एक्सेप्ट करने की जगह डिमांड रखती है कि मुझे और चाहिए, जो तुम मुझे दे रहे हो वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इससे हम आदमियों को बहुत ज्यादा निराशा होती है और हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। और आदमियों को भी ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम किसी भी लड़की को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे या फिर हम उनको समझ लेंगे, तो वो पूरी तरह से हमको अपना लेगी। पर हमको ये भी समझना जरूरी है कि उनका बचपन कैसे था, वो किस माहौल में पली बड़ी, और उनको बचपन में प्रेम मिला कि नहीं। आप उनको बहुत प्यार देना चाहो, लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर देगी। और आजकल यही हो रहा है, हम बिना सोचे समझे किसी को भी चूज कर लेते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको सामने वाले से बहुत प्यार मिलेगा, बट इट इज नियरली नॉट पॉसिबल। और यही कारण है हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम आने के। और सबसे बड़ा झूठ तो हमको ये सिखाया जाता है कि बी इंडिपेंडेंट, हमको किसी की जरूरत नहीं। बट प्रकृति ने हमको ऐसे नहीं बनाया है, हमको लोगों की जरूरत है।
हमको प्रेम की जरूरत है, हमको एक दूसरे से प्रेम करने के लिए बनाया है। वी आर डिजाइन टू लिव इन फैमिली, लिव विथ ईच अदर। We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. एक बच्चे के जन्म के बाद सिर्फ माँ के प्रेम के ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की प्रेम की जरूरत होती है उसको बड़ा करने के लिए। प्रेम हमारे जीवन का सार है, चाहे आप इस बात पे मानो या ना मानो, पर प्रेम हमारे जीवन का हिस्सा हमेशा से रहा है। एंड दैट्स व्हाट मेक लव सो स्पेशल। पर प्यार का एहसास सभी लोगों के लिए अलग अलग है। किसी को एक दूसरे की तारीफ और कॉम्प्लीमेंट करके मिलता है, तो कुछ लोगों को फिजिकल टच से, फॉर एग्जाम्पल किसिंग, एंड हगिंग। आपने एक चीज नोटिस की, जब आप अपने दोस्त को आई लव यू कहते हो और वही सेम आई लव यू जब आप अपने लाइफ पार्टनर को कहते हैं, तो वो कितने मिक्सचर ऑफ इमोशन का होता है। फॉर एग्जाम्पल केयरिंग, लविंग, सेक्सुअल, विथ ऑल टाइप ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशन। देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस एंड फीलिंग रिलेटेड टू लव। लव इज वेरी कंफ्यूजिंग, बट ग्रीक में 3 थ्योरी बताई गई है अबाउट लव। फिलिया, एंशिएंट ग्रीक के अकॉर्डिंग फिलिया दर्शाता है एक गहरा प्रेम जो हम महसूस करते हैं परिवार के साथ, दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ जिनसे हमको आनंद प्राप्त होता है। लाइक डूइंग सर्टेन एक्टिविटी, साथ में क्रिकेट देखने जाना, मूवी देखने जाना या फिर कहीं घूमने जाना। और यही प्रेम हम अपने देश, रिलीजन और कल्चर से भी करते हैं। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, जिन्होंने फिलिया के संदर्भ में ऐसा बताया है, इस रिलेशन का एक समान एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल है, पर इसमें भी एक्सपेक्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक बाप और बेटे का रिश्ता। बाप बोलता है कि मेरा बेटा बड़ा नाम करेगा। फिलिया बहुत तरह के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे बेस है, किसी के चाहने से किसी और का फायदा। इरोस कॉन्सेप्ट ऑफ लव इज ऑन हाई एनर्जी, मैडनेस, लस्ट, इन्फैचुएशन। ये इस तरह का प्यार है जो आज हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुकअप्स, सेटिस्फाइंग आवर फिजिकल डिजायर, एक दूसरे को बाहरी रूप से देखना और आकर्षित होना। लेकिन एट द सेम टाइम अ ग्रेट फिलोसोफर प्लाटो ने ये कहा है कि एरोस इज नॉट नेसेसरी अबाउट फिजिकल डिजायर, इट इज ऑल्सो अबाउट द पैशन। अगर आप सेम एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज करोगे, दैट कैन लीड टू अ ग्रेट रिजल्ट। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू फिजिकल डिजायर। अगापे, ये सबसे परफेक्ट फॉर्म ऑफ लव माना गया है। इट इज डिस्क्राइब एज अ लव दैट गॉड हैज फॉर ह्यूमैनिटी। ये प्रेम हमको अपने आप में विश्वास करना सिखाता है, एंड टू एक्सेप्ट एवरीवन विथ अनकंडीशनल लव। I love those who love me. I love those who hate me. I love those who humiliate me, abuse me, spread false things against me. I love those who say nice things about me. I love those who want me to live. I love those who want me to die. कंपेयर टू फिलिया एंड एरोस, ये प्रेम को किसी के भी एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। ये एक निस्वार्थ प्रेम है। What you did for that little girl. Man, it was nothing. I just did what any dog would do. And they just gave you away. I don't blame them. They were just protecting their kid. But you saved her. And I'd do it again. Worst day of my life, but I wouldn't change a thing about it. Why not? Now, when you love somebody, you really love them. You gotta be willing to do anything for them. Even if that means letting them go. Even if it hurts? Especially then.
You know what they say about dogs, don't you? Never feed us chocolate. We love unconditionally. जो भगवान बुद्ध ने बताया है इन मेत्ता, मंगल मैत्री, लविंग काइंडनेस, बिना किसी स्वार्थ के हमको कैसे दूसरों के प्रति भला सोचना है, दूसरों के लिए अच्छे वाइब्रेशन लाने हैं। इट ऑल्सो मीन्स टू सैक्रिफाइस फॉर अदर वेलबींग्स, जो जीसस क्राइस्ट ने किया, बिना किसी स्वार्थ और मोह के सूली पे चढ़ गए। पर जब आप किसी से प्रेम करते हैं या फिर आपसे कोई प्रेम करता है तो हमारे मन में एक डर हमेशा होता है एक दूसरे को खोने का। हम सब ये बात जानते हैं कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो किसी भी कारणवश कभी भी हमसे दूर हो सकता है, फिर वो चाहे मृत्यु क्यों ना हो। पर एक ग्रीक थ्योरी है जिसका नाम है स्टोइस। ये फिलॉसफी ये बताती है कि जब हमारा कोई अपना प्रिय हमसे दूर चला जाता है तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सपने उस इंसान से जुड़े हुए हैं, कुछ इच्छाएं भी जिनका पूरा ना होने पर हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। एक राजा रानी दोनों ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उन दोनों के मन में एक प्रश्न आया कि इस संसार में मुझको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, और दोनों के मन में यही प्रश्न आया और कुछ समय के बाद उन्होंने ये मान लिया कि मुझको इस संसार में सबसे ज्यादा प्रिय मैं ही हूँ। दोनों भगवान बुद्ध के पास गए और उन्होंने अपनी व्यथा उनको बताई। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि एक इंसान को जब ये पता चल जाता है कि एक मनुष्य कितना स्वयं केंद्रित प्राणी है, कितना अहम भाव से भरा हुआ है। मेरा प्रिय व्यक्ति, मेरा घर, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा मैं। पर फिर भी जब कोई आपका बहुत प्यारा व्यक्ति आपसे दूर चला जाता है या फिर आपको छोड़ के चला जाता है तो आप इसको एक बहुत बुरा नुकसान या लॉस की तरह ना देखकर अगर आप इसको ऐसे देखें कि वो आपका कभी था ही नहीं, जो चीज जहाज से आई थी वो वहां पर वापस चली गई, तो आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। यू नेवर लूज देम, यू रिटर्न देम। पर हम सभी के जीवन में 3 तरह के दुख होते हैं और उनके अपने कर्म संस्कार, पानी की लकीर वाले कर्म संस्कार जो तुरंत मिटते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माँ अपने बेटे से बहुत ज्यादा गुस्सा है लेकिन कुछ समय के बाद वो तुरंत प्रेम भी लाती है। रेत वाले संस्कार जो सुबह किए और शाम तक मिट जाते हैं। हमारे किसी परिवार के व्यक्ति के साथ मतभेद होना या फिर किसी मित्र के साथ। अब डाल दे इसको वापस अंदर। जो कुछ समय के बाद सही हो जाते हैं, लेकिन जो तीसरा है उनका प्रभाव हमारे मन पे बहुत गहरा होता है, जो है चट्टानों वाले कर्म संस्कार। किसी भी रिलेशन में बहुत बड़ा झगड़ा होना या फिर किसी ने आपको धोखा दिया, इनका प्रभाव हमारे मन पे बहुत गहरा होता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये भी मिट जाते हैं, लेकिन इसके लिए हमको बहुत काम करना पड़ता है। और आपको ये भी बात का ध्यान रखना होगा कि गलती तो इंसानों से ही होती है, पर जिस इंसान से गलती हुई उनको भी इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सामने वाले को भरोसा दिलाऊं कि अब ये गलती फिर से नहीं होगी, सिर्फ शब्दों से ही नहीं, अपने कर्म से भी। अगर उस इंसान ने आपसे प्रेम किया तो वो बदलेगा, अगर वो नहीं बदल रहा तो परमात्मा को धन्यवाद करो कि वो इंसान अब मेरे लाइफ में नहीं है, क्योंकि प्रेमी बदलने के लिए सदा तैयार होते हैं। अगर वो फिर भी नहीं बदल रहे तो वो प्रेम है ही नहीं, केवल आकर्षण है। इसीलिए स्वार्थी बनो, खूब स्वार्थी बनो, पर ये भी तो देखो अपना स्वार्थ किसमें है। खुद को दुख पहुंचाना प्रेम नहीं है, और वो भी किसी ऐसे इंसान की वजह से जो इंसान आपके साथ कभी ऑनेस्ट था ही नहीं, ना ही कभी लॉयल था और ना ही कभी चेंज होने का सोचा। और वॉरेन बुफेट ने भी कहा है, ऑनेस्टी इज वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल।